में सर्वविद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन विश्वविद्यालय को नए आयाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। फिर चाहे वो शिक्षकों के साथ छात्रों का सामंजस्य बिठाना हो या फिर विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, कई और मुद्दों पर कुलपति सुधीर कुमार जैन से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह। सर जैन साहब, आपका स्वागत है भारत समाचार में। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये एक बड़ी चुनौती वाली कुर्सी आपको मिली हुई है, महामना जी की कुर्सी है। 8 महीने आपको हो गए हैं, क्या आपने महसूस किया? पहले अपनी प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही गौरव की बात है, इतनी बड़ी और इतनी महान यूनिवर्सिटी जिसका कि इतना बड़ा योगदान देश में रहा है, उस यूनिवर्सिटी को संभालने का मुझे ये मौका दिया देश ने, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने कहा, मुझको लगभग 8 महीने होने वाले हैं। इस 8 महीनों में काफ़ी सीखने को और समझने को मुझे मिला और काफ़ी एक ग्रो करने का, एक सीखने का एक समय मुझे मिला। हमने बहुत लोगों से इंटरव्यू किया, बहुत से कम लोग ही होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सीखने का समय मिला। लोग जनरली सीखना नहीं चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो ये आपका बड़प्पन ही है। बहरहाल, आप एक IITian हैं, पढ़ाई आपकी IIT की रही है। IIT इंस्टीट्यूट को आपने न सिर्फ फाउंड किया है बल्कि हेड किया है, रन किया है। ऐसे में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप आए हैं, दोनों में क्या अंतर और क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं? देखिए, IIT और केंद्रीय विद्यालय में बहुत फ़र्क है। और जैसे कि आपने कहा कि मेरा IIT के साथ काफ़ी लंबा अरसा रहा और मैं कभी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे लिए केंद्रीय विद्यालय एक टोटली नई एंटिटी थी और नया ऑर्गेनाइजेशन था। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे सीखने का मौका मिला, क्योंकि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इस काम को अच्छा करें, तो उसको करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को उसके लिए तैयार करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। कई बार ये होता है कि अगर आपने डेटा में कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं उस तरह से किया तो रैंकिंग 19-21 हो जाती है। तो आप थोड़ा बहुत 19-21 कर सकते हैं डेटा को समझ के, डेटा को ध्यान से डाल के या थोड़ा बहुत प्रोग्राम में अपने तब्दीली ला के। बट मेरा ख्याल है असली तो बात यही है कि आपकी टीचिंग और रिसर्च कैसी है। अब हम बात करेंगे वर्क कल्चर के। सुनने में आ रहा है कि आपका जो सबसे पहला जो इस चीज़ को आपने फोकस किया है, वर्क कल्चर को बदलने की। तो इस वर्क कल्चर को चेंज करने के पीछे आपकी सोच क्या है? देखिए, आपके पास जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, उनको अगर अपने काम में सुविधा से हो जाए, उसके लिए उनको भागदौड़ नहीं करनी पड़े, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। स्टूडेंट है, उसको स्कॉलरशिप देनी है, उसको ग्रेड कार्ड देना है। टीचर है, उसको कहीं कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। एम्प्लॉयज़ हैं, उनको LTC पर जाना है, उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट देने हैं। अगर हम इस सब को इतना स्मूथ कर दें कि उनका समय अपने कागज़ को लाने के लिए नहीं लगे, तो वो समय जिस काम के लिए वो हैं वो काम कर सकते हैं। मन में भी एक इच्छा होती है, क्यों PHU से हम कैसे जुड़े? जब इधर से गुजरते हैं तो लगता है कि हम यहाँ से पढ़ के निकले थे। क्या कुछ ऐसा जुड़ाव हो रहा है कि पुराने लोगों को भी जोड़ा जा सके? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जब मैं किसी कॉलेज में पढ़ा और मेरा उस कॉलेज के प्रति अच्छी भावना है कि उस कॉलेज ने मुझे अच्छा पढ़ाया या मुझे इस लायक बनाया कि मैं कहीं पहुँच पाया, तो अंदर से एक भावना आती है कि मैं इस कॉलेज के प्रति ग्रेटफुल हूँ, इस कॉलेज के प्रति मेरी बहुत सद्भावना है, क्योंकि इस कॉलेज ने आज मुझे कहीं पहुँचाया। तो एक भावना आती है कि क्या वो कॉलेज आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उतना अच्छी तरह पढ़ा पाएगा जितना मैंने को पढ़ाया, या मुझसे भी अच्छा पढ़ाए। आगे तो और पढ़ाई इंप्रूव होनी चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए, और क्या उसके लिए मैं कोई योगदान दे सकता हूँ। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें इस तरह का सिस्टम कमज़ोर है कि अगर हमारे भूतपूर्व छात्र कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें,
हम या तो बड़ी डोनेशन की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं आहा ये बहुत बड़ा आदमी है, इसने हमको 10 करोड़ रुपए दे दिए, एक बिल्डिंग बना दी या एक सेंटर बना दिया। लेकिन जो आम आदमी है, जो नौकरीशुदा व्यक्ति है, जो छोटा बिजनेस कर रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, क्या उसके लिए भी एक ऐसा मौका पैदा किया जाए कि वो विश्वविद्यालय में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सके और वॉलंटरीली जो मन में आए वो कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसकी व्यवस्था हमने की, फरवरी में लॉन्च किया हमने, उसका नाम रखा प्रतिदान। अब एक वाइस चांसलर से थोड़ा सा अलग हट के सोचे तो बनारस में कुछ बनारसीपन की झलक पाई आपने, बनारसी कुछ लोगों से मिले, तो बनारस वालों के प्रति आपकी अभी तक क्या सोच है? देखिए, बनारस तो बनारस ही है। जो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वार्मथ है, यहाँ का जो अफेक्शन है, और वो बड़ा यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। और चाहे वो शहर हो या शहर के लोग हों, मेरा ख्याल है कि उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा, उसको अनुभव ही करना पड़ेगा। और पिछले 7-8 महीने में मैंने उसको बहुत अच्छे तरह से अनुभव किया है। और मुझे लगता है कि मेरा बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है बनारस में पिछले 7-8 महीने से। कभी समय मिलने पे घाट वगैरह जाना हुआ? हाँ, बिल्कुल, घाट भी गए, बोटिंग भी की और आरती वगैरह किया, मंदिरों में गए, सड़क पर खड़े होकर के खाया पिया, पान खाया, वो सब किया, बहुत अच्छा। यानी बनारस ऐसा शहर है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, हाँ महसूस जरूर किया जा सकता है, हर कोई महसूस करता है। बहरहाल प्रोफेसर जैन ने भी बनारस को महसूस किया है और हम उम्मीद करते हैं कि बनारस में जब तक रहें, एक सिर्फ वाइस चांसलर न, एक बनारस के बिंदास बनारसी की तरह रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।